हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएसटी। सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर 10 का ओनली सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट इन एन इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का एग्जांपल है वो? स्पेशलिटी शॉप्स का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो होलसेलर्स सेल कर रहे हैं, जो किस में सेल करते हैं? लार्ज क्वांटिटी, इजंट इट? ओके। थर्ड, जो ट्रेडर जो कैरी करते हैं प्रोडक्ट वाइल्ड कार्ड्स पे या बाइसाइकल्स पे, वो कौन से होते हैं? हॉकर्स एंड पेडलर्स। फोर्थ, ये लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, वो कौन होते हैं? रिटेलर्स। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी। तो सबसे पहले केस स्टडी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मेन चीज ये होती है कि आप केस स्टडी में सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस उमेश इज डीलिंग इन? Name the parties between which is Umesh is acting as an intermediary, or discuss the services rendered by Umesh to manufacturers. Clear? अब हम पढ़ते हैं जो हमारी केस स्टडी दी है। Umesh is dealing in good or large scale. He buys a good directly from the manufacturing industry in bulk and supplies the same to the shops in local area. He is not dealing with the customers directly. He even provides financial support to manufacturer by providing advance while placing order. Umesh maintain huge quantity of stock due to which he has to maintain large amount of capital. अब ये पढ़ के क्या लगा? किस टाइप का बिजनेस कर रहा है? वो एक होलसेल ट्रेड कर रहा है, राइट? अब वो कैसा पार्टीज में है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर में। अब कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है वो मैन्युफैक्चरर को? वो सर्विसेज दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, पहला फैसिलिटेट करे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता रहे, उसके प्रोडक्ट खरीद के स्टोरेज दे रहे, और क्या कर रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट, इजंट इट? सिक्स्थ में हम सेम करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे फिर हम इसका ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नेम द नेचर ऑफ बिजनेस इन विच नितिन इज डीलिंग। What are the services he is offering to wholesaler and what are the services he is offering to consumer? Nitin buys goods from wholesaler in his locality and sell it to customers in small lots as per the requirement of the customers. He generally maintains variety of products and different brands of products. Nitin even supplies good at the customer's doorstep without any extra charges when even he offers good on credit to the customers. अब नितिन कैसा नेचर है? उसका है एक रिटेल ट्रेड कर रहा है, राइट? अब वो क्या सर्विसेज दे रहा है? एक होलसेलर को क्या दे रहा है? पर्सनल सेलिंग कर रहा है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इनेबल कर रहा है। कंज्यूमर को क्या दे रहा है? वाइड सिलेक्शन और आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला, Which of the following is not a clause of memorandum of association? ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी है, आप ये वीडियोस जाके देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। क्लियर? अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से क्लॉज उसमें से नहीं है? कैपिटल क्लॉज, राइट? कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कि कितना मैक्सिमम कैपिटल है वो होगा। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कि मेन पर्पस क्या है बिजनेस का वो होता है। डायरेक्टर क्लॉज ये एक सही आंसर है, और नेम क्लॉज में नेम होता है उस कंपनी का। क्लियर? 8th क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड बाय, कहाँ पे होता है? वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। 9th है, रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, वो किस में मेंशन होता है? वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम में। प्रोस्पेक्टस अलग होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी is made to which authority? हम किससे अप्रूवल लेते हैं? हम लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से। सेबी से तो इश्यू के लिए अप्रूवल लेते हैं, राइट? नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट केम इन एग्जिस्टेंस विदाउट इलेक्टिंग डायरेक्टर्स, इशूइंग प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ऑल ऑफ द अबव। ऑनेस्टली आंसर तो सब होना चाहिए, बट एक मेन चीज जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब हम 8th चैप्टर के करते हैं। 8th चैप्टर का चलिए क्वेश्चन 12, जो फंड्स हैं रिक्वायर्ड बाय स्नैपडील टू एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, वो किस चीज का है?
प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रेड क्रेडिट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल? तो होगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नहीं वर्किंग, वर्किंग, ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. 13. For which of the following source of finance a company is required to mortgage its assets? Mortgage is assets मतलब assets को देना, तो वो होता है डिबेंचर्स में. क्लियर? फोर्थ, अब जो प्राइमरी रिस्क बेयर कौन सा होता है कंपनी में? वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. Which of the following source of finance refers to raising funds by issuing dash to its citizens by a company in USA? USA में एक ही होता है ADR, ऑस्ट्रेलिया डिपॉजिटरी रिसेप्ट्स. क्लियर? नेक्स्ट, who are the equity shareholders? इक्विटी शेयर होल्डर्स को और क्या कहा जाता है? वो होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अब कितने काइंड की शेयर्स होते हैं? 2 काइंड के शेयर होते हैं, राइट? कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. जैसे जो इक्विटी शेयर है वो ओनर होते हैं कंपनी के, तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्रेडिटर्स. क्लियर? नेक्स्ट एक और आया है हमारा जो है केस स्टडी ही टाइप. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मिस्टर ऋषि decided to start fan manufacturing business. He decided with his friends about the funds that would be required to start and run the business. His friend, who is chartered accountant, suggested him to divide the financial needs of the business into 2 parts. First one to start the business, including buying land, construction of factory, purchasing machinery, and secondly funds required to meet our day-to-day running expenses of business such as purchasing raw material, payments of wages and salaries, etc. First, what are the 2 categories of financial needs of business effort? इसमें 2 तरीके की बात हुई है. इसमें हुई है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. हम इन दोनों को डिफाइन. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो होती है जो हमें जैसे फिक्स्ड एसेट्स को बाय करने में लगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, राइट. और वर्किंग कैपिटल जो हमारी डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, उसमें. ठीक है, 6th चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रैक्टिसेस इज एथिकल? मतलब इनमें से कौन सा सही? एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स? नहीं. सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स अंडर पॉपुलर ब्रांड नेम? नो. ऑनेस्टली डीलिंग इन विद द कस्टमर्स? ये सही है. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डोनेट किया है वाटर सप्लाईज seller to school all over India. This is a responsibility, is a part of economic responsibility. यहाँ तो कोई प्रॉफिट नहीं है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा. एथिकल, यहाँ कोई ऐसा बिहेवियर भी एक्सपेक्टेड नहीं है. ये है डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? 22 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स? ठीक है, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू चिल्ड्रन? नो. ठीक है, चार्जिंग मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर्स? नो. ऑफरिंग फेयर वेजेस टू वर्कर्स या अवॉइडिंग पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस? नहीं. ये तो कोई बिजनेस एथिक्स में आता ही नहीं है. नेक्स्ट 20. It is the primary social responsibility to produce goods and services that society want to sell at reasonable profit. Identify the category of social responsibility referred here. So economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, discretionary responsibility. ये है हमारी ए, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ सेल हो रहा एट रीजनेबल प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 24th वाले पे. दीज आर सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल विच गवर्न बिजनेस एक्टिविटी. आइडेंटिफाई. ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स. ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो ये डिस्क्रिएटरी. इट रेफर्स टू मॉरल ऑब्लिगेशन. मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या हुआ? एथिकल, राइट? एथिकल. प्रोड्यूस गुड्स एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एट द मेड प्रॉफिट. ये क्या हुआ? इकोनॉमिक. ठीक है. डी, बिजनेस एंटरप्राइज शुड फॉलो लॉस. तो वो क्या हो गया? लीगल. चैरिटी टू एन ऑर्फनेज, तो ये डिस्क्रिएटरी. रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स. ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो एथिकल.
एथिकल। उसके बाद जी इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, और सबके लिए, तो क्या हुआ लीगल। लीगल। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी फॉर ऑल, वॉलंटरी है तो डिस्क्रीटरी। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Mr. Mohit is the owner of toys manufacturing factory. His main motive is maximizing the profit, for which he is supplying low quality products at high prices. He hires children as laborers from village at very cheap rates to work in his factory. Also, he does not provide good working condition to them. Even he is not bothered about the pollution caused by his factory. Question A. What is lacking by Mr. Mohit in the, ये lack कर रहा है social responsibility in the above para, towards whom he did not meet. पहले तो consumers, ठीक है, बिल्कुल लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वर्कर्स के लिए, बिल्कुल लो वेजेस और बिल्कुल खराब एनवायरनमेंट है, और टुवर्ड्स द कम्युनिटी कि पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, दो सजेशन, वैसे तो दो से ज्यादा ही होने थे, बट स्टिल क्या क्या सजेशन देने चाहिए हमें। पहला क्या सजेशन होगा कि आप गुड वर्किंग कंडीशन दो एम्प्लॉयज को, और चिल्ड्रन लेबर को हायर मत करो, और वेजेस थोड़ी ज्यादा करो। क्लियर। 5th चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है जिसके एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 27th, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। क्या है, ग्लोबल रीच है कि सेलर को ज्यादा ग्लोबल रीच मिलती है, और बायर किसी भी पार्ट वर्ड से ले सकता है। कन्वीनियंस 24 आवर्स 7 days a week 65 days a week in a day। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो लो पर्सनल टच इज द आंसर। B2C कॉमर्स, यहाँ क्या होता है, एक मिनट, ये होगा B2B। B2B मतलब बिजनेस इंटरेक्ट विद अदर फर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट 29th, जो मिसेस पायल परचेज करती है स्मार्टफोन फ्रॉम एप्पल कंपनी थ्रू इंटरनेट, तो ये क्या हुआ, ये हुआ B2C, यहाँ कस्टमर ने बिजनेस से लिया, राइट, तो B2C। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये है आइडेंटिफाई करना है स्कोप ऑफ की बिजनेस जो हाईलाइट हुए हैं इन द अबव केस। पहला, Mr. Lakshmi, the CEO of multinational companies, formed all employees for upcoming training program through email, तो ये क्या हुआ, इंट्रा बी, राइट, ये इंट्रा बी, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टीज अपनी विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही यूज हुआ है, तो ये हो गया आपका इंट्रा बी। ठीक है। बी, नेक्स्ट पे आते हैं। गुरप्रीत brought the washing machine from a reputed company which stops working after few of days. He filled the case on toll-free number of customer care but had not received any good feedback. He decided to write an email to quality control management of the company. ये क्या है, एक कस्टमर बिजनेस को बोल रहा है, तो B2C। क्लियर, ये हो गया आपका B2C। B2C। Third is, the head marketing department conducted a video conferencing informing the production of finance manager about the customer requirements and expectations। यहाँ पे वीडियो कॉलिंग आ गई। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, इंट्रा, यहाँ भी आपका इंट्रा बी हो गया, राइट। नेक्स्ट डी, Aryan brought a new LED TV and decided to sell LCD through OLX। यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक कस्टमर को दे रहा है, तो C2C कॉमर्स। क्लियर, यही थी हमारी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।